उद्योग साहसिक, बिजनेसमैन। सो ये जो हमारा टाइटल है, वो टाइटल हमें क्यों मिला, एंटरप्रेन्योर्स हमें क्यों कहा जाता है, और एंटरप्रेन्योर्स बनने का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स होने का मतलब क्या होता है, और जो अगर मेयर है तो उसकी सर्टेन क्वालिटीज होती है, अगर मेयर है तो उसकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर की भी कुछ क्वालिटीज होती है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। सो उसके बारे में पहले समझेंगे फर्स्ट फेज में, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स, अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिफोर आई कम टू बिजनेस, आई विल टॉक अबाउट बिजनेसमैन। दो अलग चीज है, बिजनेसमैन एंड बिजनेस। आज के दिन में ये डिस्टिंक्शन आप हमेशा याद रखना। पहले एक घंटे के अंदर, और बाद में हम बात करेंगे बिजनेस की, क्योंकि जब तक ये स्ट्रांग नहीं, वो कैसे चलेगा, क्योंकि वो टिका ही है इस पे, बिजनेसमैन पे। सो पहले बिजनेसमैन के बारे में समझते हैं एंड देन विल कम डाउन टू बिजनेस मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन वो है who creates wealth where it did not existed, one who creates wealth where it did not existed earlier by creating new market or new customer। एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जो जहां पे पहले कुछ नहीं था वहां पे पैसे पैदा करता है, वहां नई प्रोडक्ट्स पैदा करता है, वहां नई सर्विस पैदा करता है, वहां नया मार्केट बनाता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो नए मार्केट को डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो नए नए बिजनेस पैदा करता है, नए नए आइडियाज लगाता है। जैसे अगर हेनरी फोर्ड ने कार नहीं बनाई होती तो आज बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती। अगर राइट ब्रदर्स ने इनके बारे में सोचा नहीं होता, आदमी को उड़ाने के बारे में सोचा नहीं होता, तो आज पूरी एविएशन इंडस्ट्री होती। तो वैसे ही हम भी जो आज कोई छोटे मोटे क्रिएटिव आइडियाज लगा के छोटे मोटे बिजनेस बनाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लगाते हैं, इनोवेटिव सर्विसेज लॉन्च करते हैं, हो सकता है कल वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने, राइट? और आप उसके निर्माता, आप उसके विधाता बनो, राइट? सो एंटरप्रेन्योर वो है जो नई नई चीजें करता है, जो नए आइडियाज, नए कंसेप्ट, नई सर्विसेज, नए बिजनेस को डेवलप करता है सोसाइटी के अंदर। आप लोग वो हो जो कुछ नया करते हैं, राइट? बिजनेस में एंट्री करते हैं और कुछ ही सालों में बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं। और उसी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो 25 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धंधे में सिर्फ सांस ले रहे हैं, 15, 20, 25 साल से एक ही काम कर रहे हैं, वही ट्रेडिंग लेवल, थोड़ा बहुत 10% हर साल ग्रोथ। ये सिर्फ धंधे में सांस ले रहे हैं, ये जी नहीं रहे हैं। जीता वो है जिसके पास पर्पस होता है, जिसके पास बड़ा सपना होता है। अगर धंधे में हम हर साल आगे नहीं बढ़ रहे और हम बहुत ही कम समय में अगर तरक्की नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उस धंधे को करने का सही पर्पस मिसिंग है, या हमारे पास कोई बड़ा सपना ही नहीं है। हम टाइम पास कर रहे हैं धंधे में, और टाइम पास, घर चल जाए, थोड़ी बहुत एसेट हो जाए, फिर थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए और रेंटल इनकम फिक्स हो जाए तो गंगा नहाए। ये टाइम पास है, ये टाइम पास है। एंड सूरत में टाइम पास बहुत होता है, क्योंकि आज ये जितनी भी बिल्डिंग्स खड़ी है वो किसके पैसे से खड़ी है? फाइन, इन्वेस्टिंग इन एसेट इज नॉट बैड, बट अपने बिजनेस के कॉस्ट पे आज इतना रिसेशन नहीं है जितना लिक्विडिटी क्रंच है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। रिसेशन नहीं है, कैश नहीं है, क्योंकि सारी कैश तो इन ढांचों में खड़ी है, सारी कैश। अरे मेरे को सप्लायर को जो पैसा देना था वो मैंने यहां डाल दिया, ये सोच के कि दूसरा पैसा आएगा ना। आज ना वो पैसा आ रहा है, 30 दिन की क्रेडिट वाला आज 90 दिन पे पैसा दे रहा है, 160 दिन पे पैसा दे रहा है, और वो आ नहीं रहा है। और यहां मेरे पास जो था लगा चुका और अब गले पे आ गया है। प्रॉब्लम कैश फ्लो का है, रिसेशन उतना नहीं है जितना कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। एंड दैट इज बिकॉज हमने जो भी किया, या ज्यादातर लोगों ने किया, हमने यानी सबने नहीं किया, जिन्होंने भी किया, कुछ लोगों ने प्लानिंग के साथ किया, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह किया कि बिजनेस के कॉस्ट पे, जब आपके धंधे को ही पैसे की जरूरत है, आपने धंधे से पैसा निकाल के कहीं और
लगाया है। दीज पीपल आर नॉट सीरियस प्लेयर इन द इंडस्ट्री। ये सीरियस बिजनेसमैन की निशानी नहीं है। प्रोसेसेस हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैं अपने यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर चलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बिजनेसमैन के लिए, उसमें मैं हमेशा इस चीज को हाईलाइट करता हूं कि हम हमेशा सोचते हैं कि हिमालय चढ़ना है, हिमालय चढ़ना है, हिमालय चढ़ना है, और एक दिन चढ़ भी जाते हो। चढ़ने के बाद क्या लर्निंग कहां पे ज्यादा है, रास्ते में या मंजिल पे? सो प्रोसेसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। ज्यादा लर्निंग, ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा डेवलपमेंट प्रोसेसेस में है, एंड रिजल्ट में नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमेशा मुझे प्रोसेस में ही रखो ताकि मैं सीखता रहूं, और कई बार एंड रिजल्ट पे पहुंचने के बाद हम फिर से नया टारगेट बनाते हैं ताकि कोई उससे बड़ा चैलेंज उठाए और फिर से उसी प्रोसेस में हम बिजी हो जाए, ताकि हम सीखते रहे, ताकि हम डेवलप होते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपेक्टेशंस। एक, मैं जानकार हूं, देखता हूं नया क्या पता चलता है, और दूसरा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नई जानकारी चाहिए। ज्यादा लेके कौन जाएगा? जो जानकारी लेने आया है, हां, जो जानकार बन के आया है वो नहीं लेके जाएगा। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और फुलिश का दो डेफिनेशन है। एक, मुझे सब नहीं आता, बताओ आपको क्या आता है, मुझे आपसे सुनना है। एंड नंबर टू, लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये धंधा नहीं चलेगा, ये आइडिया नहीं चलेगा। स्टे फुलिश, अटेम्प्ट इट। आज दुनिया में जितने भी इन्वेंशन है, जिसने भी किए, वो कैसे हुए? दुनिया में जितने आविष्कार हुए वो कैसे हुए? एक्सपेरिमेंट कर करके तो हुए, एक्सपेरिमेंट कर करके तो हुए। सो स्टे फुलिश। जब गांव बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, तो बोलने का फिर भी ट्राई करने में अपना क्या जाता है? स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। समाज तय नहीं करेगा कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। लेट मी ट्राई फॉर माई ओन सेल्फ। अपने आप के लिए मुझे चेक करके देखना है कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। समाज के बोलने से मैं डिसाइड नहीं करूंगा, या समाज की बातों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट तो जरूर करूंगा, नया आइडिया में ट्राई करूंगा ही। और इसी तरह से लोग नई नई चीजें डेवलप करते हैं दुनिया में। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच से आया है। पानी की कॉस्ट बचाई जा सकती है। आज क्या रॉ मटेरियल रिडक्शन बचाया जा सकता है? क्या ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट को सस्ता बनाया जा सकता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए बिना? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर आप ट्रेडिंग में हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, आप जो भी कर रहे हो, आप ये सोचो कि आज जिस किसी भी स्टाइल से आप काम कर रहे हो, क्या ये उससे बेहतर हो सकता है कि नहीं? आप अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे हो तो कोई और तो मेहनत कर ही रहा है। सो इट्स बेटर वी आस्क अवर सेल्फ। तो इस शीट में वो चौथा जो क्वेश्चन है वो है, क्या मेरी कंपनी में ये कल्चर है? डन। कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और अभी तक शेयर नहीं हुआ, तो आप प्लीज बता सकते हो। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि प्रोग्राम में मैं सोच रहा हूं कि ये होना चाहिए और अभी तक किसी ने शेयर ना किया हो, तो प्लीज आप रेस कर दीजिए। ये जो मार्केट में अभी रिसेशन का इफेक्ट है, ओके, सो उसके अंदर में नॉट टू सर्वाइव बट हाउ टू ग्रो। ओके, सो आपका सर्वाइवल माइंडसेट है ही नहीं। एग्जैक्टली। सर्वाइव तो ठीक है, कोई भी कर लेता है। ग्रोथ करना है, भले कितना ही मार्केट स्लो हो, लेकिन मुझे ग्रोथ चाहिए। एग्जैक्टली। गुड, फाइन। सो आई विल ट्राई टू शेयर। मैं कोई किसी बिजनेस को स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं देने वाला इस प्रोग्राम में, बट कॉमनली बिजनेसेस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेस लीडर्स, अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ने कौन कौन से आइडियाज कहां पे अप्लाई किए, कौन कौन सी थियरीज बताई है, कौन कौन से प्रोसेसेस बताए, कि जिसके जरिए कौन सी सिस्टम्स और टूल्स सजेस्ट किए, के जरिए हम वो हासिल करें जो हमको करना है हमारे बिजनेस के अंदर। उससे जुड़ी हुई आपके साथ बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूंगा। सो एक होता है रिजल्ट और एक होता है प्रोसेस। सो मैं रिजल्ट की बात नहीं करने वाला, रादर मैं प्रोसेस की बात करने वाला हूं। क्योंकि आपको भूख लगी और फिश दे दिया, दैट इज रिजल्ट, और आपको फिशिंग सिखाया, दैट इज प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेसेस को सीखें। प्रोसेसेस लास्टिंग है, प्रोसेसेस हमें बहुत कुछ सिखाती है।